नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की याद में। तो आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसमें जंतु विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, तो कौन से अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। चलिए, तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाएं क्या कहलाती है? तो जो मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। तो भाई स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित समस्या लगभग अभी के डेट में पूरा सभी को रहता ही है ना। और ये स्किन से संबंधित आजकल जो है आदमी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं स्किन के प्रति, ठीक है। तो सभी लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे क्रीम वगैरह का। तो स्किन वाले जो प्रॉब्लम होता है उसे किस के पास आप दिखाते हैं, ये चीज़ देख लिख कर बता दीजिए आप लोग। तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? पूछते हैं ना कौन सा विशेषज्ञ है, ये डॉक्टर क्या चीज़ को देखता है, तो सभी को पता होना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट है ये करके बोला जाता है, ठीक है। और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही हम क्या करते हैं, स्किन से संबंधित जो समस्या होता है उसको हम दिखाते हैं, है ना। तो डर्मेटोलॉजी हो जाएगा भाई। सभी का देखेंगे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सब चीज़ के बारे में यहाँ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहीं पर, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया? अस्थि है ना, अस्थियों का अध्ययन। जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा भाई। अस्थि देख लीजिए, अस्थि मतलब क्या है, हड्डी, है ना। चलिए बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा भाई इसका? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। अस्थि ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। आर्थो वाले डॉक्टर ऐसे बोलते हैं ना, वही है, ठीक है। हड्डी वाले डॉक्टर या अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण, जो जीवों में संक्रमण होता है उसके विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी या पैथोलॉजी। चलिए बताइए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा इसका सही आंसर? अभी कोरोना काल में लगभग सभी लोग इस शब्द का इस्तेमाल किए होंगे, है ना। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखें, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी सिस्टम पढ़े हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखेंगे तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करेगा, ठीक है। ये संक्रमण से बचाने का ये काम करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम आप लोग अभी पढ़े हैं, कोरोना काल में तो बिल्कुल सभी लोग इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो हो गया इम्यूनोलॉजी, है ना। नेक्स्ट क्या है, पेलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क, पादप, प्राइमेट्स, जीवाश्म। ये इम्पोर्टेंट है। पेलिओन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है भाई, याद रखिएगा, जीवाश्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एक्थियोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीड़े के अध्ययन को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, कीड़ा एंटोमो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइटोलॉजी निम्न में के अध्ययन से संबंधित है। तो साइकोलॉजी जो है निम्न में के किससे अध्ययन से संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंधित है? साइटोलॉजी। कोशिका, जीवाणु, कवक, पादप, साइटोलॉजी।
ये हो जाएगा आपका कोशिका, ठीक है। साइटोलॉजी किससे संबंधित है? ये कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या दिया है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों किससे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, एक्थियोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक्थियोलॉजी, ठीक है। मछलियों के अध्ययन क्या कहते हैं भाई? एक्थियोलॉजी, ठीक है, एक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाए? अर्निथोलॉजी, चलिए, पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़, मछली के देख चुके हैं ना। अर्निथोलॉजी एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। क्या होगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका पक्षी का। अर्निथोलॉजी किसका हो जाएगा? पक्षी का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है बताइएगा? ऊतक, विषाणु, जीव द्रव्य, कोशिका। हिस्टोलॉजी जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा? ये ऊतक से संबंधित है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऊतक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव जो होता है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा भाई बताइए? तो कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। सही आंसर क्या होगा बताइएगा? घाव का अध्ययन, तो ये ट्रोमेटोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रोमेटोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओंकोलॉजी, सीरोलॉजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये हो जाएगा कैंसर से ओंकोलॉजी हो जाएगा भाई, ओंकोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मोलस्का समुदाय के जंतुओं की कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का समुदाय के जो जंतु होते हैं उसके कवक का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी, कॉन्क्लोलॉजी, पैरोलॉजी, मैलेकोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कॉन्कोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा कॉन्कोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। वंशागति के जो नियमों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी। हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं भाई? वंशागति के नियमों का अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं, आनुवंशिकी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के जो वातावरण है उससे नस्ल को सुधारना क्या कहलाएगा भाई? यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, उद्विकास। तो इसका सही आंसर चला जाएगा यूथेनिक्स हो जाएगा, ठीक है। मनुष्यों के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना यूनेथिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की वह शाखा क्या है भाई? एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एकोलॉजी, इकोलॉजी, यूथेनिक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। नलिका विहीन ग्रंथियों, नलिका अंडा समझ लो, है ना, अंडे में नलिका नहीं है भाई, क्राइनोलॉजी, ठीक है, ये हो जाएगा नलिका विहीन जिसमें नली ना हो, सिर्फ अंडा, अंडा में कोई नली नहीं होता भैया। चलिए ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी, चीज़ समझने के लिए अंडा बताया हूँ ना, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं। तो वह कौन सा विज्ञान है जिसे आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है? वो क्या कहलाता है भाई? एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी,
यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, ये हो जाएगा आपका यूजेनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यूजेनिक्स। ठीक है, तो उस विज्ञान जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति का क्या करता है, उन्नति का अध्ययन करता है, वो हो जाता है यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। जो कीट होता है, ठीक है, उसका मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी और नीथोलॉजी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी हो जाएगा। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाएगा। हेलमिन्थोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, एक्थियोलॉजी, मैमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका एक्थियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, एक्थियोलॉजी हो जाएगा। मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन बोला गया है, तो एक्थियोलॉजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान का वह शाखा कौन सा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जंतु का बाह्य एवं आकृति और बाह्य संरचना। ठीक है, उसकी आकृति और संरचना किस प्रकार से बना है और कैसा है। ठीक है, ये संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है। फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्थियोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो ये हो जाएगा आपका मॉर्फोलॉजी हो जाएगा दोस्तों, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मैकिंग, मॉर्फो मैकिंग से संबंधित है, संरचना और बनावट है ना, तो ये हो जाएगा आपका मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। चलिए, जंतु विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बाह्य आकृति और बाह्य संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मेकिंग, किस प्रकार से मेकिंग या बनाया गया है, ऐसे समझ लेना आपको मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मेकिंग और मॉर्फोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो जंतु विज्ञान का वह शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अनुवांशिक जो लक्षण होता है और उसकी वंशागति होती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इकोलॉजी दिया है, साइटोलॉजी, जियोलॉजी और जेनेटिक्स। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए। एकदम साफ साफ नजर आ रहा है भाई आंसर। अनुवांशिक जेनेटिक्स पढ़े हैं ना भाई सभी लोग, है ना, जेनेटिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं भाई। पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल, अनुवांशिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी। ठीक है, ये हो जाएगा पारिस्थितिकी, पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं भाई, माइकोलॉजी में, मायोलॉजी, मास्टोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। मांसपेशी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो मांसपेशी मायोलॉजी। ठीक है, मांसपेशी मायोलॉजी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है। तो ये दिया है अपना जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, बताइए। जीवात्म विज्ञान कहलाएगा क्या, जनसंख्या तो जीवात्म से कांटेक्ट ही नहीं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है,
तो ये वाला जो लास्ट में है वो डेमो है, ठीक है, याद रखिएगा, डेमो कर लीजिएगा इसको, डेमोग्राफी, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डेमोग्राफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, मधुमक्खियों का जो पालना होता है वो क्या कहलाता है भाई? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हर्टिकल्चर या पिसीकल्चर। मधुमक्खियों का पालना यानी कि पालन है ना, मधुमक्खी पालते हैं वो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाएगा भाई? एपीकल्चर कहलाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, ठीक है। रेशम पालन क्या कहलाएगा? रेशम पालन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो सेरीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट देखेंगे, ऊतक की संरचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। ऊतक की संरचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, हिस्टोलॉजी, ऊतक की संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी, स्नायु तंत्र, सीना, आँख या निपुल्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्नायु तंत्र, ठीक है। न्यूरोलॉजी स्नायु तंत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित? शिशु, महिलाएं, त्वचा, वृद्ध। जेरेंटोलॉजी, चलिए बताइए भाई, जेरेंटो वृद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो जेरेंटोलॉजी जो है वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का, पीडियाट्रिक निम्नलिखित में से किससे के अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक, चलिए, अस्थि, हृदय, शिशु रोग, नेत्र रोग। तो पीडियाट्रिक आप सभी लोग देखेंगे घर में इस्तेमाल करते हैं सिरप। पीडियाट्रिक तो बच्चों के लिए जो सिरप होता है उसमें लिखा रहता है फॉर पीडियाट्रिक यूज, ठीक है। तो ये शिशु रोग से संबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षी, कैंसर, स्तनपायी, भूमि। ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी, चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कैंसर हो जाएगा भाई, कैंसर। ओन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो कैंसर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो श्वसन, पाचन, चाप, ये सब किसी से नहीं होगा, सीधा आनुवंशिकता से संबंधित है भाई। आनुवंशिकी जो है आनुवंशिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 33 का, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सीरोलॉजी या बायोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 33 नंबर का ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, सीरोलॉजी। रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? किससे संबंध है? चिड़िया को, इसका संरचना, शरीर संरचना एवं वातावरण। तो इसका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा भाई, ठीक है। शरीर की संरचना, वातावरण और तंतु, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण से। अगला क्या दिया है? एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू का अध्ययन,
मकड़ों का अध्ययन, मक्खी पालन व रूथी का अध्ययन। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मकड़ों का अध्ययन या मकड़ी का अध्ययन हो जाएगा, एरिनियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो साइनोलॉजी, क्रैनियोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक, कार्पोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, साइनोलॉजी। ठीक है, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी है ना। नेक्स्ट क्या दिया है? विज्ञान की एक शाखा चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? चीरोपॉडी किस भाग से संबंधित है? फेफड़ा, वृक्क, पैर, यकृत। चीरोपॉडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पैर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। इसके बाद हम प्रमुख जीव वैज्ञानिक जो हैं उनके नाम से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है।